सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलो एरीन्स के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, गिव रीज़न। पहला पार्ट है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट, और सेकेंड है द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसमिक मिक्सचर। तो आपके पास दो पार्ट है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला हमारा है वो क्या दिया हुआ है कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मेजर होता है। और हम देखें आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो आपका चाहे हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो या फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो, तो उसमें आप देखिएगा तो आपका पैरा डेरिवेटिव क्या है, मेजर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजीशन पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है कि द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसमिक मिक्सचर। तो ये हमने किया है। आप क्वेश्चन नंबर 65 का पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या, इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बनता है वो प्लेनर होता है, अकायरल बनता है, और उसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है सेकेंड स्टेप में जो अटैक करता है कार्बोकेटाइन को, तो वो फ्रंट बैक दोनों साइड से आपका इक्वली अटैक कर सकता है, इक्वल ईज के साथ। तो आपका दो इनैंशियोमर्स बनेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में और आपका रेसिमिक मिक्सचर बनता है उसमें। ठीक है, तो आप लैंग्वेज के लिए इसको देख सकते हो और एनसीईआरटी आप ज़रूर रीड करिएगा। ठीक है, लैंग्वेज के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन। तो आपके पास 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं और आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहला रिएक्शन क्या है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, और सेकेंड क्या है, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला इक्वेशन है वो है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका इथाइल क्लोराइड हो गया, हमने लिख दिया इथाइल क्लोराइड, KOH के बगल में एक्वस लिख दिया। तो यहाँ पर आपका SN रिएक्शन होगा। ठीक है, तो OH यहाँ अटैक करेगा, Cl सब्स्टिट्यूट होगा और ये आपका इथेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, KCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आपका ये एसाइलेशन है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन और एसाइलेशन 2 रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो एसाइल ग्रुप है वो आपका एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग में। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती होगी, ये अभी नहीं जुड़ेगा, ये तो प्रोडक्ट में जुड़ेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती है। तो क्लोरोबेंजीन प्लस CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 में CH3CO, ये आपका जो एसाइल ग्रुप है ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ एसाइल ग्रुप आपका जुड़ गया। ठीक है, तो आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं 2 क्लोरो। ठीक है, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन को अगर हमने बेस कंपाउंड माना तो ये फर्स्ट पोजीशन लेगा और ये सेकेंड पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और यहाँ आपका 4 क्लोरो। ठीक है, इसको बेस अगर हम मान रहे हैं तो ये 1 2 3 4 नीचे से ऊपर गए, कोई बात नहीं। 4 क्लोरो एसिटोफिनोन ये मेजर होगा क्योंकि हमने देखा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये ऑर्थो पोजीशन वाला लेस मतलब माइनर होता है। ठीक है, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये मेजर हो जाएगा। तो ये रहा आपका रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन मतलब रिएक्शन लिखना था तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 105 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 106 से करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।